हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। हम बात कर रहे थे अपने यूनिट नंबर वन जो कि है डीसी सर्किट। और डीसी सर्किट के अंदर हमने कवर कर लिया था इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्सेस को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ध्यान दें गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही काम का ये टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान दें, व्हाट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स है सोर्स का ट्रांसफॉर्म होना, मतलब एक सोर्स को दूसरे सोर्स में बदलना। अब कौन सा सोर्स किस सोर्स में बदलेगा वो हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो ज़रा ध्यान दें, कन्वर्जन ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इनटू प्रैक्टिकल करंट सोर्स और वाइस वर्सा इज नोन एज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसे कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्जन करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का प्रैक्टिकल करंट सोर्स में और वाइस वर्सा, मतलब या तो हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को बदल देंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में या प्रैक्टिकल करंट सोर्स को बदल देंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। आई रिपीट, यहाँ मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल गलती से भी मत हटाइएगा, क्योंकि जहाँ आपने प्रैक्टिकल हटाया और प्रैक्टिकल की जगह कुछ और आया या प्रैक्टिकल की जगह प्रैक्टिकल नहीं आया तो आपका पूरी की पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। मैं रिपीट कर दूं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, या फिर उल्टा कर देते हैं, हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, कन्वर्जन ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इनटू प्रैक्टिकल करंट सोर्स और वाइस वर्सा इज नोन एज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ये आपको मैंने पहला फिगर बनाया है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। ये फिगर बनाया मैंने किसका, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। इसके अंदर आपका वोल्टेज सोर्स जो कि आपको दिख रहा है प्लस माइनस और एक आर इंटरनल लगा हुआ है। आई होप आप वो रूल्स नहीं भूले होंगे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो आर इंटरनल है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में लगा होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है ये भी सब आपको याद होगा। अब हम इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। ये आपका करंट सोर्स है, ये आपको एरो जो दिख रहा है वो आपको करंट सोर्स दिखा रहा है, तो मैं लिख देता हूँ IS, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को जब हमने कन्वर्ट किया प्रैक्टिकल करंट सोर्स में तो हमारा VS जो था वो तो बन गया IS और जो हमारा आर इंटरनल सीरीज़ में था वो आ गया हमारा आर इंटरनल पैरेलल में, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके अंदर जो हमारा आर इंटरनल है वो आपका पैरेलल में लगा होता है सोर्स से, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को मैंने कन्वर्ट किया प्रैक्टिकल करंट सोर्स में तो मेरा VS यानी वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया करंट सोर्स में और जो हमारा आर इंटरनल है वो हमारा जो सीरीज़ में लगा था वोल्टेज सोर्स के केस में वो पैरेलल में आ गया करंट सोर्स के केस में। नाउ अगर मैं बात करूँ IS की वैल्यू की, कि जब मैंने कन्वर्जन किया मेरे पास ये दोनों वैल्यू थी, तो जब मैंने इससे ये वाला डायग्राम बनाया या ये वाला फिगर बनाया कन्वर्जन किया तो मेरी जो IS की जो वैल्यू है ना गाइस वो बराबर होगी इस केस में IS इक्वल्स टू VS बाय आर इंटरनल के। मैं रिपीट कर दूं, जब मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट करूंगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, जब मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से जाऊंगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में तो उस समय जो मेरे IS की वैल्यू आएगी, जो करंट सोर्स की वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी VS बाय इंटरनल के, आर इंटरनल के। VS क्या है आपका वोल्टेज सोर्स और आर इंटरनल क्या है आपके आर इंटरनल की वैल्यू। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में तो VS हमारा कन्वर्ट होता है IS में और आर इंटरनल जो सीरीज़ में था वो आ जाता है पैरेलल में, ठीक है। नाउ जो हमारे IS की जो वैल्यू होती है वो इस केस में बराबर होती है VS बाय आर इंटरनल के। VS आपका वोल्टेज सोर्स, आर इंटरनल जो आपको पता ही है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर उल्टे की, मतलब उल्टे केस की, ठीक है। उल्टे केस की बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात दिखा दूं, वो यहाँ लिखी हुई है कि हम इसके अंदर जो आर इंटरनल ऑफ वोल्टेज सोर्स है वो बराबर होता है आर इंटरनल ऑफ करंट सोर्स के। मतलब
इंटरनल की जो वैल्यू है, आर इंटरनल की जो वैल्यू है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करूं तो आर इंटरनल की जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम रहेंगी, ठीक है। कनेक्शन बदल सकते हैं कि यहाँ सीरीज है तो यहाँ पैरेलल हो गया, पैरेलल होगा तो सीरीज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले इसके उल्टे की। मतलब अभी तो हमने बदला प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, अब हम बदलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो ज़रा ध्यान दें गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, तो IS हमारा कन्वर्ट हो जाएगा VS में। प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। हमारा जो R इंटरनल करंट सोर्स से पैरेलल में लगा था वो R इंटरनल हमारा VS से किस में आ गया, सीरीज़ में आ गया। जैसे वहाँ पर R इंटरनल की वैल्यू दोनों में सेम थी, वैसे ही यहाँ पर भी R इंटरनल की वैल्यू दोनों में सेम होगी। जैसे वहाँ पर हमने IS की वैल्यू निकाली थी, IS इक्वल्स टू VS बाय R इंटरनल, वैसे ही हम यहाँ पर VS की वैल्यू निकालते हैं, VS इक्वल्स टू IS R इंटरनल का मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। जब आपको गिवन हो ये वाला सर्किट डायग्राम और आपसे पूछा हो ये वाला सर्किट डायग्राम, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। और जब आपसे पूछा हो ये वाला गिवन हो और ये वाला पूछा हो, तब आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से ये वाला बना पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस केस के अंदर हम IS को कन्वर्ट कर देते हैं VS में। कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से, VS इक्वल्स टू IS R इंटरनल का मल्टीप्लाई, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ R इंटरनल जो पैरेलल में लगाता है IS के साथ, वो उसकी वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन वो सीरीज़ में आ जाता है VS के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कैसे जाते हैं, अब आप समझ गए होंगे। नाउ इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट बात ये है, नोट जो आपको नोट मैंने लिखाया है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ज़रा ध्यान दें, फॉर दी आइडियल सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। मैं इस बात को पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकल शब्द आपको लगाना है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं लगाया, आइडियल लगा दिया या डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया, तो आप रॉन्ग हो जाओगे। प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स को ही आपस में हम बदल सकते हैं। आइडियल सोर्सेज को और डिपेंडेंट सोर्सेज को हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं कर सकते हैं, या फिर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उन सोर्सेज के अंदर नहीं कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल नहीं है आइडियल सोर्सेज के लिए और डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए। तो ये था यहाँ पर नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कोई भी पूछ लेता है जनरली कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आपको याद रखना है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आपस में बदलने के लिए ही केवल एप्लीकेबल है। ना तो वो आइडियल केस में काम करता है और ना ही वो डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए काम करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।